सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, मंच पर आसीन सभी वक्तागण, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विश्राम साहब जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और मेरे जिंदगी के सबसे पहले गुरु मेरी माता और पिता को याद करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। आज के जो कार्यक्रम में विषय रखे गए वो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सभी जो विषय हैं उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है हम सभी के सामने कि महिलाओं का जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, एक गंभीर चर्चा। जैसा कि विषय के आगे ही लिखा हुआ है कि गंभीर चर्चा, तो आप सभी को यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यह वास्तव में ही गंभीर विषय है, इसीलिए इसके आगे गंभीर चर्चा लिखा हुआ है। तो मैं अपनी बात इसी विषय पर रखूंगी और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी को जो विषय है इसकी बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। ये जो विषय है जॉइंट इलेक्टोरेट, इसका जो परिणाम है हम आज तक भुगत रहे हैं और यही कारण है कि आज हमें यहाँ पर सभी को इकट्ठा होने की जरूरत हुई है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1918 से होती है, जब भारत में साइमन कमीशन आया था और जो हमारे जिन्हें हम तथाकथित नेता कहते हैं, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक कहते हैं, तो उन्होंने उस समय ये नारा लगाया था कि तेली तमोली कुटबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। तो उनका ऐसा मानना था कि संसद क्या है, एक हल है। तो वहां पर जो तेली लोग हैं, जो कुटबट लोग हैं, जो तमोली लोग हैं, जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, वो वहां जाकर क्या करेंगे, वहां जाकर क्या हल चलाएंगे, ऐसा तिलक जी का मानना था। लेकिन जो उस समय साइमन कमीशन जो भारत में आया था, उनका ये ऐसा अधिकार देने का वो पक्ष में थे कि जो भारत के मूल निवासी है उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय हमारे जो शाहू जी महाराज थे वो इसके समर्थन में थे। उसके बाद भारत में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही थी, हमारे मूल निवासियों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो बात चल रही थी, उसका कांग्रेस ने बहुत जोरों शोरों से विरोध किया और साइमन कमीशन को बैक, यानी जो साइमन कमीशन भारत में आए थे, जो अंग्रेज भारत में आए थे, वे वापस चले जाएं, ऐसा उन्होंने नारा दिया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे और कांग्रेस ने काले झंडे भी दिखाए थे। लेकिन आगे की जब बात करते हैं तो 17 अगस्त 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में अपनी वहां पर बहस रखी, अपने मुद्दे रखे और अपनी बातें तर्क संगत रखी और इसके बाद हमारे जो मूल निवासी लोग थे उन्हें 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड दिया गया। उसके तहत हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब मैं आपको बता दूं, जो 2 अक्टूबर आने वाली है उसमें हमारे देश में गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है और उन्हें देश का नेता कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि जो नेता था जिसे हम लोग मानते हैं कि गांधी हमारे नेता थे, वो आपके बारे में क्या सोचते थे ये मैं आपको बताऊंगी। तो उस समय जो हमारे जो नेता थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो चाहते थे कि हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो गांधी जी थे वो इसके विरोध में थे। तो वो क्यों विरोध में थे, उनका क्या मानना था? उनका ऐसा मानना था, मैं ये बुक में जो मैं लेकर आई उसके रेफरेंस में आपको देकर बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि वी आर नॉट हिंदूज, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, वी आर नॉट हिंदूज, इट इज इम्पोर्टेंट, वी आर सेपरेट फ्रॉम द हिंदूज। यानी यहाँ पर 2 बातें कही गई हैं कि हम जो है, पहली बात तो हिंदू नहीं है, दूसरी बात हम हिंदुओं से अलग है। यानी 2 बात हो गई कि हम हिंदू नहीं है और दूसरी बात हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इसीलिए हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहते थे। वो हम लोगों को हिंदू मानते ही नहीं थे, वो हम लोग अपने से अलग मानते थे। और इसीलिए आज हमारे सामने राजस्थान में जो जालौर में घटना घटी वो हम लोगों ने देखी। हमारी जो बहन जिसके साथ अपराध हुआ, उसके अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, ये हम सभी ने देखा। तो ये जो परिणाम हम सभी के सामने आया, ये जो उस समय जो
सेपरेट इलेक्टोरेट का लोग विरोध कर रहे थे, जो हमें जो इस देश का मूल निवासी नहीं मानते, ये उसका परिणाम था। तो वो नहीं चाहते थे कि हम लोग इस देश में शासक बने। तो जो गांधी था उसने ऐसा 20 सितंबर 1932 को ये घोषणा कर दी थी कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, यानी मैं भूख हड़ताल करूंगा। अगर आप लोगों ने मूल निवासियों को हक अधिकार दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया, तो मैं अनशन करूंगा, ऐसा गांधी ने घोषणा करी थी। तो उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जोरों शोरों से सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे लोगों को मिलना चाहिए, ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन गांधी इसके बिल्कुल विरोध में थे और उन्होंने अंग्रेज को ये पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगर आप अछूतों को ये सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार देते हैं तो मैं जान की बाजी लगाकर विरोध करूंगा। ऐसा चर्चा युग जो काशीराम जी ने किताब लिखी है उसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 25 पर। ऐसा उन्होंने पत्र लिखा था प्रिय सर सैमुअल को, गांधी जी के द्वारा पत्र लिखा गया था कि अगर अछूतों को, अल्पसंख्यकों को, मूल निवासियों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिलता है तो मैं जान की बाजी लगाकर विरोध करूंगा। और यह मेरा कोई गर्मजोशी से कहा हुआ कोई भाषण नहीं है, यह मेरी चेतावनी है। अंग्रेज को ऐसा गांधी ने कहा था। और आप जानते भी हैं कि गांधी जी ने आमरण अनशन किया और उसने पूरा विरोध किया कि हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो पृथक मतदान का अधिकार है उनके लिए और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खतरा है। और अभी 12 अगस्त को जो आप लोगों ने अगर अखबार पढ़ा होगा, 12 अगस्त को अभी ये अखबार में डिक्लेयर कर दिया है कि जो हिंदू राष्ट्र वो लोग बनाने वाले हैं। तो मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आरएसएस संकल्पना कर रही है, इसका जो फाउंडर है वो गांधी है। और यहाँ तक कि यह भी है कि जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था उसकी नींव में भी गांधी ही था। तो ऐसा गांधी ने कहा था कि अगर पृथक मतदान का जो अधिकार है वो अछूतों को मिलता है तो ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की बात है। इससे हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। और जहां तक कि हिंदू धर्म का सवाल है, पृथक मतदान का अधिकार हिंदू धर्म के टुकड़े करके इसे बिल्कुल अलग अलग कर देगा। तो यह आप सभी को जानने की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी ऐसा मानते थे कि अगर अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल जाएगा तो हिंदू धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो दूसरी बात है कि पृथक निर्वाचन का अधिकार हम लोगों को नहीं मिला। 24 सितंबर 1932 जो कि कुछ समय बाद आने वाली है, पूना पैक्ट उस दिन हुआ, आप लोग सभी जानते हैं। और गांधी जी की जो जान थी वो बाबा साहब ने बचाई और हम उनको मजबूरन पूना पैक्ट पर साइन करना पड़ा। पूना पैक्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण क्या बात हुई कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट था उसे खत्म करके ये जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट आज का जो विषय रखा गया है वो किया। अब थोड़ी सी बात और मैं आगे रखूंगी इसमें। इससे क्या हुआ, आप लोगों ने पुतला देखा होगा, रोबोट सभी ने देखा होगा। हम लोगों ने गांव में अक्सर देखा है कि खेतों में पुतला लगा दिया जाता है ऐसे करके। वो इंसान तो होता नहीं है लेकिन वो इंसान की तरह दिखता है। तो आज जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधित्व हैं, उन्हें हम चुनकर भेजते हैं, हमारे लोग होते हैं, हम लोग वोट करते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन वो हमारी बातों को वहां संसद में नहीं उठाते। और इसीलिए आज हम लोग साथ अन्याय अत्याचार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हमारे फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे गलत रिप्रेजेंटेटिव है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बुक लिखी है, मिस्टर गांधी एंड गांधी इज फास्ट। ये किताब लिखने में बाबा साहब को 5 साल का समय लगा था, 1948 से 1953 तक। उन्होंने इस किताब में लिखा था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे लोगों को नहीं मिला, इसका क्या नुकसान हुआ। बाबा साहब ने 2 महत्वपूर्ण बातें उस किताब में लिखी। उन्होंने कहा कि ये जो स्वतंत्र मतदान संघ है उसके द्वारा जो प्रतिनिधि जो अब चुनकर जाते हैं, जो हमारे अब प्रतिनिधि हम चुनते हैं, वोट डालते हैं, वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे वो एक तरीके से चमचे हैं।
वो दिखते हमारे हैं लेकिन वो हमारे नहीं हैं। इसीलिए आज हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी वो लोग एक मूक दर्शक बैठे हुए हैं, एक रोबोट की तरह बैठे हुए हैं। वो केवल जमाई जब उन लोगों को आती है वो उसके लिए मुंह खोलते हैं, अदरवाइज जो उनका मुंह है उस पर टेप लगी रहती है, वो चुप रहते हैं। तो ये जॉइंट इलेक्टोरेट का नुकसान आज हम लोग अभी तक भर रहे हैं। जो आरएसएस है उसने आजादी के 75 वर्ष भारत देश में बनाए। एक तरफ आजादी का उत्सव मनाया जाता है और एक तरफ ऐसा होता है कि हमारे जो भारत देश का मूल निवासी है उसे पानी पीने का नेचुरल राइट, जो फंडामेंटल राइट है, वो ही नहीं है, उसके लिए उसको मार दिया जाता है। तो ये जॉइंट इलेक्टोरेट का बहुत बड़ा नुकसान है जो आज तक हम देख रहे हैं। और अगर जॉइंट इलेक्टोरेट हमारी महिलाओं पर लागू हो जाता है तो क्या होगा? तो भी हमारी महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसको कोई सुनने वाला नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट महिलाओं पर अगर लागू होता है तो उसका क्या अधिकार होता है, ये मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ। कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं अपनी महिलाओं को चुनकर ना भेजेंगी, महिलाएं ही वोटर होंगी और महिलाएं संसद में जाकर महिलाओं के ही मुद्दे को उठाएंगी और महिलाओं के जो मुद्दे होंगे वो प्रमुख होंगे। ऐसा तब होगा जब हमारे जो देश है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट महिलाओं के लिए लागू हो जाता है, तब होगा, तब हमारे जो रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो संसद में जाएंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था, अगर महिलाओं पर लागू वो होता है तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की फेवर में थे, ना कि जॉइंट इलेक्टोरेट की फेवर में थे। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जॉइंट इलेक्टोरेट की फेवर में नहीं थे तो हम लोग कौन होते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट को फेवर करने वाले? तो मैं आज राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के मंच से आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि हम सभी जॉइंट इलेक्टोरेट को फेवर ना करें, हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें। और मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ।